गुजरात में आम आदमी पार्टी की 5 सीटें आई थी, 5 विधायक जीते थे, तो वो ये कह रहे हैं कि हमने गुजरात में बैल से दूध निकाल लिया। अब ये जिन्होंने वहाँ पे उनको जिताया है वो सोचें कि वो अपनी गिनती बैलों में कर रहे हैं यानी कि उनको शेरों में करनी चाहिए थी, उनकी गिनती बैलों में हो रही है, यानी कि वो बैल बुद्धि है। फ्री बांट रहा हूँ, 200 यूनिट बत्ती फ्री कर दी। क्या फ्री कर दिया? काहे को फोकट की आदत डाल रहे हो पब्लिक को। हम ही लोगों के चलान हो रहे हैं, बताइए कहाँ केजरीवाल जी का एक चलान है क्या? हमारा ही पैसा है और हमें बोल रहे हैं फ्री बांट रहे हैं। अरे खुद की सैलरी तो हम लोगों की जेब से निकलती है, अगर हम लोग टैक्स ना भरे तो इन लोगों की सैलरी जनता का पैसा फ्री कर रहे हैं। बिल्कुल। मैडम बात सुनो, जो समझते हैं वो समझते हैं। इस देश में अगर मरने जाएंगे ना तो पॉइजन भी फ्री नहीं मिलता, तो फ्री कुछ नहीं मिलता। कौन बोलता है? अगर मेरा मैसेज उन तक कोई दे सके ना, मैं उनसे टक्कर की बहस करूंगी। बिल्कुल सामने, वो जवाब नहीं दे पाएंगे। मैम क्या नाम है आपका? रश्मि शर्मा। रश्मि शर्मा जी, क्या लगता है अगला प्रधानमंत्री किसको बनना चाहिए? जो देश के लिए काम करे, और वैसे अभी की तरह कहें फ्री वाली चीज़ों को छोड़ के अगर, तो नरेंद्र मोदी जी को ही बना। बिल्कुल। ये बताइए मैम, गुजरात में आम आदमी पार्टी की 5 सीटें आई थी, 5 विधायक जीते थे, तो वो ये कह रहे हैं कि हमने गुजरात में बैल से दूध निकाल लिया, और काफ़ी लोग इसका मजाक बना रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, केजरीवाल एक मुख्यमंत्री हैं, उनके मुंह से बैल से दूध निकालना, इस तरीके से वो विवाद दे रहे हैं। अब ये जिन्होंने वहाँ पे उनको जिताया है वो सोचें कि वो अपनी गिनती बैलों में कर रहे हैं यानी कि उनको शेरों में करनी चाहिए थी, उनकी गिनती बैलों में हो रही है, यानी कि वो बैल बुद्धि है। वहाँ से जीते हैं तो बैल बुद्धियों ने उनको जिताया वहाँ से। मतलब वो सीधा सीधा सारे आम, मतलब आपको खुले आम बोल रहे हैं कि बैल मतलब उससे जीते हैं ना, तो वो मतलब ये बता रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, बैलों में भी समर्थन आएगा, ऐसा नहीं है। मैंने बोला ना, हर अंधेरे के बाद उजाला आएगा, समय होगा, चेंज होगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। कई बार हम लोग भी रास्ते से भटक जाते हैं, अगर मंदिर जा रहे हैं वहाँ आराम नहीं लगा तो दूसरे भगवान को पूजने चले गए, तीसरे को पूजने चले गए, लेकिन अंतकार जो अपने पिता हैं वहीं पहुँचेंगे। मतलब जो भी करे, कोई भी आए, लेकिन जो मतलब ये खैरात में मैं दे रहा हूँ कुछ किसी को, हमको नहीं चाहिए खैरात। अच्छा, केजरीवाल कहते हैं कि हमने फ्री कर दिया, जनता मुझे लाडला समझती है। मैडम बात सुनो, जो समझते हैं वो समझते हैं। इस देश में अगर मरने जाएंगे ना तो पॉइजन भी फ्री नहीं मिलता, है ना, वो भी हमें परचेज करना पड़ता है, तो फ्री कुछ नहीं मिलता। कौन बोलता है? अगर मेरा मैसेज उन तक कोई दे सके ना, मैं उनसे टक्कर की बहस करूंगी। बिल्कुल सामने, वो जवाब नहीं दे पाएंगे। बात सुनिए, 100 रुपये का चलान होता था हमारे भाइयों का, हमारे भतीजे, जो भी रोड पे हमारी जनता घूम रही है, अब वो चलान 2000 से स्टार्ट है। ठीक है, ये रोज रोड पे टैक्स जो हम भर रहे हैं, रोड टैक्स, ये दूध की थैली पे, सामान पे, ये जो हम लोग चलान के भर रहे हैं, जो भी भर रहे हैं, बच्चे हमारे देश के ही बच्चे हैं, हमारा ही पैसा है और हमें बोल रहे हैं फ्री बांट रहे हैं। अरे खुद की सैलरी तो हम लोगों की जेब से निकलती है, अगर हम लोग टैक्स ना भरे तो इन लोगों की सैलरी। जनता का पैसा फ्री कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारा अपना पैसा है, ये कौन बोल रहा है जी? फ्री करना था ना इनको, तो इनको मालूम है। एक एक घर में, मैंने खुद जज किया, एक एक घर में 3-3 बच्चे हैं ना, और उन्होंने ब्याज पे, इंटरेस्ट पे पैसा लेके बच्चों का फीस पे करा। क्यों नहीं फ्री करा? 3 साल से गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चों का पैसा नहीं आ रहा है। ये बच्चे मेरे मोहल्ले के, मैं इनको ऐसे ही सैर कराने के लिए लाती हूँ कभी कभी घुमाने, तो ये मतलब गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं। 3 साल से इनका पैसा नहीं आ रहा, ये नहीं दिख रहा। फ्री बांट रहा हूँ, 200 यूनिट बत्ती फ्री कर दी। क्या फ्री कर दिया? काहे को फोकट की आदत डाल रहे हो पब्लिक को। जब हम 10,000 रुपये मंथली खर्चा उठा सकते हैं घर का 20,000 पे, तो क्या 500-600 रुपये बत्ती बिल नहीं भर सकते? 10 रुपये का बस का किराया नहीं दे सकते? हम इंडिया गेट घूमने आए हैं, 2,000 रुपये खर्चा कर दिया सुबह से शाम तक। हाँ जी, अपने देश की एक धरोहर को देखने आ रहे हैं हम, तो क्या हम अपने बच्चों को बस में ट्रैवल नहीं करा सकते? अच्छा मैम, आपके हिसाब से जो फ्री का लालच है, ये जनता को पट्टी पढ़ाने का काम केजरीवाल कर रहे हैं? बिल्कुल, जो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं ना, जिनको अच्छा बुरा कुछ नज़र नहीं आता, ये बिल्कुल वो कर रहे हैं। कुछ भी नहीं है। अब जैसे कुछ बुजुर्ग हैं, वो कहते हैं जी केजरीवाल हमें पेंशन मिल रही है, तो कुछ भी मैडम ऐसा नहीं है कि वो हमें दे रहे हैं या पेंशन है, ये तो हमारे अपने बजटों से ही मिलता है। ठीक है, ये रोड बन रही है, जो भी बन रही है, फ्री कुछ नहीं मिलता है। केजरीवाल जी का अन्ना हजारे टाइम के एक नारा उन्होंने किया था कि मुझे कुछ भी ऐसा नहीं चाहिए, यानी कि जैसे कि मुझे कोई बत्ती वाली गाड़ी नहीं चाहिए, एसी नहीं चाहिए, था ना ऐसा एक इंटरव्यू। लेकिन आज जिस घर में वो रहते हैं वहाँ पे 34 एसी लगे हुए हैं। ठीक है, तो वो सब कहने की बातें हैं, लेकिन मतलब उतनी बातें कुछ भी फ्री हमारे देश में नहीं है। ठीक है, और अगर कुछ फ्री हमें सब्सिडी मिल रही है, वो हमारा ही पैसा, नहीं चाहिए हमको फ्री। अच्छी एजुकेशन जो देना था ना, मैंने देखा मैडम, हमारे यहाँ पे मैंने देखा लोगों ने क्या करा कि लास्ट डेट आ गई, 28 लास्ट थी, और 5,000 फीस देनी ही देनी थी। तो हमारे वहाँ पर एक लेडीज़ रहती थी, उन्होंने 10% पे पैसे उठा के फीस भरी। क्यों नहीं फ्री कही गई? बच्चों की फीस फ्री कर देते स्कूल की। इसी चक्कर में मैं सभी विधानसभा को जीतूंगा, प्रचंड बहुमत मुझे देश की जनता दिलाएगी, मैं सबसे ज्यादा कट्टर ईमानदार और देशभक्त। आज फिर से उन्होंने कट्टर ईमानदार। मैडम ऐसा है, तारीफ वो जो दूसरे करें,
अपने मुंह मिट्टू मियाँ बनने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और आंखों पे जब पट्टी बंधी होती है, लेकिन हर अंधेरे के बाद उजाला आता है और आएगा, देर आएगा दुरुस्त आएगा। लेकिन मतलब हम तो इस चीज़ में मतलब जनता क्या सोचती है, कई लोग अब इस चीज़ को देखो, आप नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है। मतलब मेरी तो ये सोच है, और जहाँ तक मैं समझती हूँ कि फ्री कोई किसी को नहीं था, मतलब उनकी खुद की सैलरी भी जो जाती है ना, वो हम ही लोगों के बजट से जाती है, हम ही लोग जो टैक्स दे रहे हैं उसी से नेता मंत्री बड़े से बड़े, मैं इवन बोलूँगी मोदी जी की भी सैलरी हम ही लोगों की पॉकेट से जाती है। तो ये मतलब फ्री वाला हवाला जो समझता है कि फ्री मिल रहा है, मतलब मेरी नज़र में तो कुछ भी फ्री नहीं है, हमारा ही पैसा है, हम ही लोग इतना टैक्स दे रहे हैं। अब बताओ, पेट्रोल 100 रुपये जो पहुँच गया है हमारे भाई बहन, मेरे पास तो मैं तो नहीं यूज़ कर रही, लेकिन मेरी जो फैमिली परिवार, ये मेरा देश जो यूज़ कर रहा है, मैं देश की नागरिक हूँ, ठीक है, तो मैं पूरी नागरिकता रखती हूँ। तो ये बताओ कि 25 रुपये तो सरकार के खाते में ही जा रहा है, 24-25 रुपये तो ये हमारा ही तो जा रहा है, हम ही लोग तो तेल भरवा रहे हैं, ठीक है, हम ही लोगों के चालान हो रहे हैं। बताइए कहाँ केजरीवाल जी का एक चालान है क्या? अच्छा, किसी गवर्नमेंट लाइन में खड़े होकर 100 रुपये की पर्ची कटवाई है क्या कभी उन्होंने? अच्छा मैम, एक और बात आपसे जानना चाहूँगी, बड़ी बारीकियों से आप सभी सवालों के जवाब को दे रही हैं। जनता को खैरात में नहीं चाहिए, यानी फ्री बिजली नहीं चाहिए, और मैम ने बड़े बारीकियों से ये समझाया है कि किस तरीके से जनता फ्री के चक्कर में कहीं ना कहीं मूर्ख बनती है, और तमाम जनता के द्वारा अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि मुझे जनता लाडला समझती है। अच्छा मैम, कुशल नेतृत्व के बारे में मैं बात करूँगी, अगला प्रधानमंत्री, लास्ट कॉमेंट आपका, किसको बनना चाहिए? मोदी जी हैं, उनके बाद जी योगी जी का नंबर है, जी का नंबर है, तुम बुलडोजर बाबा का नंबर है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब जो हमें दिखाई दे रहा है, अगर वो भी आने के बाद यही रंग दिखाएंगे तो फिर हमारा भी चेंज होगा रंग, बिल्कुल बिल्कुल रंग बदलेगा। तो हमारी नज़र में तो यही है, मोदी जी हैं, जो भी बैठे आज लगते हैं उनके फैसले कुछ जैसे किसानों को लगा एक समय, और अभी कई बहनें हमारी कहती हैं सब्सिडी को लेके, सिलेंडर में 1200 की सिलेंडर हो गई, 1100 की हो गई, सिलेंडर महीने में एक लगता है, पेट्रोल रोज चलता है, रोज 500 रुपये का पेट्रोल हम लोग घर में डलवाते हैं, ठीक है, लाइट हम लोग यूज़ 200 यूनिट एक आदमी को फ्री मिल गई, ठीक है। अब क्या मीटर के पास डंडा लेके बैठे रहे हम कि 200 पार नहीं करे, ठीक है, तो हमने तो बिल भरा है भाई। और बात सुनो, हमारे जैसे जो भी लोग भर रहे हैं तो पैसा तो जा ही रहा है ना हमारी जेब से, बस जनता ये सोचती है मेरा 2 पैसा बच गया, बस ठीक है। और पेंशन वाली जो हमारे बुजुर्ग समझते हैं, जैसे कि मैं भी अपने वहाँ पे थोड़ा सोशल वर्क करती हूँ, लोगों को बताना, जागरूक करना, तो मतलब जनता क्या सोचती है ना, अरे पेंशन आ रही है, अरे पेंशन तो जो बैठेगा वो देगा, पेंशन तो कांग्रेस थी उस समय से भी आ रही थी, लोगों को मिल रही थी। अब बात सुनो, अब ये सरकार ने कर दिया कि जी पेंशनें आगे वाली जो 60 साल में होंगे हम लोग जैसे, तो पेंशन नहीं मिलेगी। क्यों भाई, हमारा पेट नहीं है, हम बुढ़े होंगे तो हमें नहीं मिलेगी, मतलब क्या, मतलब कुछ ठीक है बस। तो मतलब जब तक बहक रही है जनता, जब बच्चा है ना लॉलीपॉप दे के बहका रखा है तो बहकाए रखो, कितने दिन जनता फ्री खाएगी? आखिर उनको हरामी, मतलब हर हराम बना रहे हैं उनको कि फोकट में खाओ, फोकट में बत्ती जलाओ, क्यों भाई? कहीं ना कहीं फ्री का पाठ पढ़ाकर जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम जरूर शुरू तो हमें नहीं चाहिए। अगर हमें देंगे भी ना, अगर मुझे सब्सिडी दी भी, अभी आया है एक ऑप्शन, और चाहे तो अगर देखते हो तो मेरा कनेक्शन नंबर भी लिख लें, और सब लोगों ने उसको भरा भी कि 20% ये छूट मिलेगी, मैंने वो भी नहीं भरा। मैंने कहा नहीं चाहिए, 20% भी कमा के खाएंगे और ठोक के बोल सकेंगे कहीं भी खड़े होकर, कहीं कहने को दे हाँ हमने तेरा फ्री कुछ नहीं लिया। और तुम कौन हो किसी को फ्री देने वाले भाई? तुम्हारी तो खुद की सैलरी हम लोगों की जेब से निकल रही है, तुम क्या किसी को फ्री बांटोगे? हमारे देश में अगर मरने की सोचेंगे ना, तो वहाँ मेडिकल पे जाएंगे तो चूहे वाला किलर, उसके भी लिए 7 रुपये रैट किलर के लिए देने पड़ेंगे। तो ये कहाँ से हमको फ्री में पालेंगे भाई? जहाँ देना था फ्री दो। बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं आई है 3 साल से, जो कि मैं SMC मेंबर हूँ स्कूल में, तो वहाँ पे 3 साल से बच्चों की स्कॉलरशिप नहीं आई। और जो अब लास्ट ईयर में ये बच्चों की जो फीस भरी गई है, ये बच्ची खड़ी है 10th में ही है ना, 10th में है ना बेटा, 11th में, तो इन लोगों ने 1800 रुपये जो रजिस्ट्रेशन 10वीं और 12वीं वालों ने भरी है वो कर देते। एक घर में 2-2-3 गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, और लॉकडाउन के बाद जो पुअर फैमिलियाँ हैं तो उनके लिए 1800 रुपये। और मैंने खुद, मेरे 3 बच्चियाँ हैं, मैंने खुद भरे 4800 रुपये। हाँ, तो उसमें से कोई सब्सिडी नहीं। जबकि अब से 4 साल पहले मेरी एक बेटी ने 12th पास आउट की थी, तो उस समय मैंने भरी थी 348 रुपये CBSE बोर्ड की फ़ीस, और आज मैंने भरी है 1850 रुपये CBSE की फ़ीस। तो वो मेकअप करो कहाँ गया पैसा, वो देखिए बड़ा सवाल, कहाँ गया पैसा। और मैम का ये भी कहना है कि फ्री हमें नहीं चाहिए, और अगर हम फ्री नहीं लेंगे तो हम कहीं ना कहीं पूरे दमखम के साथ ये कह सकेंगे कि हमने आपका फ्री नहीं लिया है। जनता यानी आज अपने मेहनत से कमा के खाना चाहती है। भी तो हम खा ही रहे थे, तब कौन हमें फ्री दे रहा था? तब भी खा रहे थे, अब भी खा लेंगे।
थोड़ा कम खा लेंगे, महंगाई है तो, और जैसी महंगाई होगी मतलब कुछ भी फ्री वगैरह नहीं है, सब बेकार की बातें हैं। और हम तो जो हमारी सहमति थी, आपने पूछा तो मेरी तो बड़ी इच्छा थी कि मैं कभी अगर मेरे सामने हो रूबरू तो मैं उनको बिल्कुल पूछूं कि क्या फ्री है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए मैम, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू सो मच फॉर योर स्पीकिंग, और आपने बड़े बारीकियों से सभी सवालों के जवाब दिया। चलिए, ये थी हम दिल्ली की जनता डिसाइड करेगी कि आखिर किस तरीके से पीएम बनाने की रेस तेज हो चुकी है। चलिए, एक युवा मौजूद है, बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव है। गौरव जी, क्या लगता है अगले प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? जो भी होने चाहिए डिजर्विंग होने चाहिए बस। प्रधानमंत्री होने चाहिए। अभी आपका वोट किसको जाएगा अगर मैं एक कमेंट लूँ तो? नोटा। नोटा पे? अच्छा, ठीक है। ये बताओ कि जिस तरीके से भारत और चीन की लड़ाई हुई थी, तो केंद्र सरकार पर विपक्ष जो है वो हमलावर है, कह रही है काम नहीं कर पाए, जबकि हमने वीडियो देखी है। देश की युवा क्या मान रही है? काम हुआ है बट ऑन द पब्लिक फ्रंट ये बताया नहीं जा रहा ठीक से हुआ कैसा है, क्या हुआ है, कैसे हुआ है। पब्लिक को क्लैरिटी चाहिए होती है क्या हो रहा है ऑन द बॉर्डर लाइन, तो वो क्लियरली दिया नहीं गया है। ठीक है, चलिए एक इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। ओके, ठीक है। कहीं ना कहीं राजनीति की बात और पीएम कैंडिडेट बनाने पर बहुत लोग कुछ बोलना नहीं चाहते, बहुत लोग चुपचाप रहते हैं। तो ये थी दिल्ली की जनता, हमने आपको दिखाया है किस तरीके से दिल्ली की जनता की सोच है। और अरविंद केजरीवाल हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, तमाम बड़े बड़े लीडर्स आज जो ये दमखम भर रहे हैं, उसके विषय में जाम जनता क्या सोच रही है हमने आपको कवर करके दिखाया। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया द न्यूज़ में बनने के लिए।